बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहे आबाद रहें मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और अगर आपने मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं आलू मटन शोरबे वाला देगी स्टाइल में। तो सबसे पहले तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 बादियान का फूल है, 5 से 6 मैंने लौंग लिए हैं और छोटा टुकड़ा 1 जायफल का है, 1 इंच का टुकड़ा जवित्री का है। तो इन सब चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट करने के बाद पीस लेंगे और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। तो अब मैंने ये ऑयल लिया है, 1 कप ऑयल है। ऑयल मैंने गर्म होने के बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है। प्याज में हम हल्का सुनहरी कलर आने तक इसे पकाएंगे। ये देखिए जी, इतना सा सुनहरी कलर हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना है। यहाँ पर मटन है हाफ़ के जी मेरे पास, तो मटन डाल देंगे। मटन डालने के बाद अच्छे से इसे हम फ्राई करेंगे ताकि मटन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अच्छे से यहाँ पर हमें इसकी भुनाई करनी है। मटन को जैसे भी शोरबे वाला बनाए मसाले वाला, तो प्याज ब्राउन करने के बाद ही ना, प्याज के साथ फ्राई करके फिर ही बनाया करें, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये 2 छोटे मेरे पास पत्ते थे तेज़पात, वो डाल दिए। 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट है, 1 टीस्पून मैंने अदरक पाउडर डाला है, 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है और हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसे हम भून लेंगे। बहुत अच्छी यहाँ पर हमने इसकी भुनाई करनी है। आग को हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, मीडियम आंच पर। ये हाफ़ पहले मेरे पास टमाटर प्यूरी है, तो आप प्यूरी ना हो तो 1 टमाटर बड़े साइज़ का लेके इसका पेस्ट बनाकर डाल दें। हमने यहाँ पर पानी नहीं डाला, टमाटर डालेंगे, टमाटर के पानी में इसे भून लेंगे। ये 1 टेबलस्पून भरकर जो हमने मसाला बनाया था, ग्राइंड किया था, वो डाल देंगे। मसाला डालकर इसकी भुनाई करेंगे। कुछ मसाला हमने बचा लिया है थोड़ा सा, वो मैं बताऊंगी हमें कहाँ डालना है। तो इसके ये मसाले डालकर अच्छे से भुनाई करने के बाद ये हाफ़ प्याली मेरे पास दही है, दही डाल देंगे। और दही डालकर इतना हमने इसे पकाना है कि दही का जो पानी है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा इसका कलर है और इतनी ही मज़े की खुशबू आ रही है मसाले जो हमने बना कर डाले हैं। तो इसकी बुनाई करने के बाद यहाँ पर 1.5 से 2 गिलास में पानी डाल दूँगी। पानी में उतना ही लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, जितने में हमारा मटन अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया है। तकरीबन 20 या 25 मिनट तक, 20 मिनट तकरीबन मैंने चलाया कुकर। तो ये मटन हमारा अच्छे से गल गया है। तो ये देखिए जी, ये मैंने आलू लिए थे 3 मीडियम साइज़ के, इन्हें मैंने 4 पीस किए एक आलू के। तो बड़े साइज़ के मैंने आलू की कटिंग की है। तो इसे भी डालकर साथ इसकी बुनाई कर लेंगे। आपने अक्सर देखा होगा जो देग में पकता है तो वैसी इसी तरह की मतलब कटिंग हुई होती है आलू की, तो इसी तरह से हम कटिंग करेंगे। तो ये हाफ़ टी स्पून मैंने लिए कसूरी मेथी, हाथ से क्रश करके वो डाल देंगे। मेथी की भी बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में, तो ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ख़ास तौर पर शोरबा जब बनाएं हम। देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर। अच्छे से बुनाई करने के बाद इसमें मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। पानी हमने उतना ही डालना जितना हमने शोरबा करना है। तो मैंने तकरीबन 1-2 मिनट के लिए कुकर सीटी आने के बाद 2 मिनट कुकर चलाएँगे तो आलू हमारे गल जाएंगे। तो कुकर खोलने के बाद मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें कट लगा कर डाल दिए। हाफ़ टेबल स्पून मैंने मसाला पिसा हुआ डाल दिया है। तो ये हमारा आलू शोरबा देगी स्टाइल में बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बनना है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।